सकती हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। सिटी कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं हम। सिटी कोर्ट में मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी अहलिया की आपने फ़ुटेज देखी होगी कुछ देर पहले। वो आए थे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो शर्की हैं उनकी अदालत में। आज मुकदमा जो है एडीजे के पास से दूसरी अदालत मुंतकिल करने के हवाले से दरख्वास्त पर दलाइल होने थे। आपको याद होगा पिछली डेट पे जब यानी कि 28 दिसंबर को जब केस की समाअत थी तो कुछ दलाइल सुने और फिर जज साहब ने कहा कि जिब्रान नासिर साहब की यूनिफ़ॉर्म कंप्लीट नहीं है, तो लिहाजा कंप्लीट यूनिफ़ॉर्म पहन के आएँ और 31 दिसंबर को तफ़सीली दलाइल होंगे और दलाइल सुनने के बाद जो है वो केस का फ़ैसला किया जाएगा कि मुकदमा जो है वो एडीजे 7th की अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल होना है या नहीं होना। और साथ ही साथ अदालत ने डायरेक्शन दी थी जो मुद्दई मुकदमा है यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब वो भी आएँ और उसके बाद फिर दलाइल सुनने के बाद जो है वो फ़ैसला जारी करेंगे। 8:30 बजे से भी पहले मेहदी अली काज़मी साहब, उनकी अहलिया और उनके जो रिश्तेदार हैं वो पहुँचे अदालत। जिब्रान नासिर साहब ने अभी आना ही था तो पता चला कि जज साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की हैं वो छुट्टियों पर हैं। 4 तारीख को वो आएँगे, ड्यूटी जॉइन करेंगे, तो केस की समाअत 4 तारीख के बाद ही होगी। अच्छा, अब चूँकि जो फ़ैसला है ये इन्हीं जज साहब ने करना है कि मुकदमा यहाँ से मुंतकिल होना है या नहीं होना। दलाइल इन्हीं जज साहब ने सुनने हैं। तो अगर दूसरे जज के पास समाअत होगी वो सिंपली इतनी ही समाअत होनी है कि अगली तारीख कौन-सी पड़ेगी। इंतज़ार किया। ज़हीर हुसैन एडवोकेट जो कि जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट हैं, वो पहुँचे अदालत और उसके बाद फिर उनको बताया गया कि हमने चूँकि 5 तारीख को मेन मुकदमे की मेन ट्रायल जो केस है ट्रायल कोर्ट के अंदर ट्रायल की उसकी समाअत होनी है, तो उससे पहले ही ये दलाइल सुन लिए जाए। यानी कि 4 तारीख को तो जज साहब आ रहे हैं, तो 5 तारीख को मेन केस की समाअत होगी तो 4 को इसके दलाइल जो है वो सुन लिए जाए। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ बनी कि जीएम फारूकी साहब आए और जीएम फारूकी साहब कहते हैं कि मैं चूँकि इस केस की वजह से जो है वो छुट्टियों पर नहीं जा पा रहा था क्योंकि मुसलसल मेरा शेड्यूल चेंज हो गया है। छुट्टियाँ जो है वो मुझे छुट्टियों पे जाना था जो विंटर वेकेशन है, लेकिन इस केस की वजह से मैं जा नहीं पा रहा। तो मैं फिर आज के बाद यानी कि 10 दिन तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। यानी कि आज जो है 31 दिसंबर है, पहली से लेके 10 जनवरी तक मैं अवेलेबल नहीं होगा। तो लिहाजा 10 तारीख के बाद की ही डेट जो है वो जज साहब दें, तो उसके बाद फिर मामले को देख लिया जाएगा। यानी कि अगर केस मेन ट्रायल जो है वो है 5 तारीख को और मेहदी अली काज़मी साहब और उनके वकील चाह रहे थे कि 4 तारीख को जज साहब आएँगे, तो 4 तारीख को ही केस की समाअत कर ली जाए। 5 तारीख को मुकदमा अगर मुंतकिल होता है या नहीं होता, फिर 5 तारीख को ट्रायल कोर्ट फैसला कर लेंगे कि बच्ची की जो वो हवालगी का मामला है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है, नूर बीबी की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर दलाइल होने हैं और उस पे फैसला होना है, ये 5 तारीख को हो जाएगा। और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो जज साहब ने डिसाइड करनी है। लेकिन जीएम फारूकी साहब कह रहे हैं कि वो छुट्टियों पर नहीं जा पा रहे, तो इसलिए उनको तो जाना है छुट्टियों पे। अच्छा, अब साथ ही साथ 3 जनवरी को आपको याद होगा मुल्ज़म ज़हीर की तरफ से जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें मुल्ज़म ज़हीर ने अदालत से इस्तदा की गई थी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में मुग़विया ज़हरा काज़मी से उसकी मुलाकात करवाई जाए। तो अदालत ने 3 जनवरी की डेट दी थी कि 3 जनवरी को उस दरख्वास्त के ऊपर फ़रीक़ैन आएँगे और दलाइल देंगे। अब ये देखना है कि जीएम फारूकी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि पहली से 10 जनवरी तक वो नहीं अवेलेबल होंगे, तो क्या अब 3 जनवरी को वहाँ से हाई कोर्ट में वो पेश होते हैं या नहीं होते, ये अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर इस केस की समाअत नहीं हो सकी है। अब आपने मेहदी अली काज़मी साहब से जब मैं आया तो उनसे मैंने पूछा और उसके बाद फिर वो आपने शॉर्ट भी सुना, फिर अदालती अमले से मालूमात भी ली। तो उनका कहना है कि जज साहब छुट्टी पे हैं, तो इसलिए हतमी फ़ैसला दरख्वास्त पे इन्हीं जज साहब ने करना है। यानी कि अगर केस लिंक जज के पास जाता भी है तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ डेट मिलेगी और इसके अलावा कोई कार्रवाई मज़ीद हो नहीं सकती। लेकिन चूँकि इन्हीं ने फ़ैसला करना है, तो अब ये वेकेशन से वापस आएँगे तो तभी जो है वो फ़ैसला हो सकेगा। एक और बात कि जज साहब ने 31 तारीख क्यों दी थी, जब उनको पता था कि पहले जो है वो उनको छुट्टियों पे जाना है। तो या ये विंटर वेकेशन की, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में ये होता है कि 4 दिन 5 दिन एक जज जाएँगे, 5-6 दिन फलां-फलां, तो इस तरह ये शेड्यूल पहले से तयशुदा होता है। तो जब उनको पता था कि ये उनकी जो केस है वो 31 तारीख की दलाइल के लिए डेट दे रहे हैं, तो उनको छुट्टियों का तो पहले से पता था कि उन्होंने 31 से 3 तारीख तक 4 दिन की 5 दिन की छुट्टियों पे जाना है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि 29 जैसा जिब्रान नासिर साहब ने कहा था या 30 की डेट वो उन्होंने नहीं रखी और 31 तारीख की डेट रख दी। तो उसमें मज़ीद केस इल्तवा का शिकार हो रहा है। इसमें ज़ाहिर है और भी इतने साइलिन आए हुए थे। मैंने पहले भी वीडियोज़ में अक्सर कहता रहता हूँ कि एक जब जज साहब छुट्टी पे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेहदी काज़मी साहब को सिर्फ अकेले नुकसान नहीं हुआ, इसके अलावा और कई मेहदी काज़मी साहब होते हैं जो उनको जज साहब की छुट्टी की वजह से उनको
को जो है वो केस में जो इंसाफ मुमकिन तौर पर मिलना होता है वो मिल नहीं पाता। उसके बाद फिर आपने देखा कि मुल्ज़िम ज़हीर भी फ़ाइल हाथ में थमाकर वो भी अदालत पहुँचे हुए थे और उनके जो एसोसिएट जीएम फारूकी साहब के वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे। इस वक्त भी अदालत के अंदर मौजूद है क्योंकि 10:30 बजे के बाद बताया गया है कि बाकायदा तौर पर पता चलेगा कि नेक्स्ट डेट जो फ़िक्स की गई है इस केस में समाअत के लिए वो कौन सी डेट है। तो अब थोड़ी देर में मज़ीद इसमें कन्फर्मेशन होगी। अब 3 तारीख को मुल्ज़िम ज़हीर की दरख्वास्त जो सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है उसकी समाअत होनी है। 5 जनवरी को जो है वो 3 जनवरी को मुल्ज़िम ज़हीर की दरख्वास्त है जो मुलाकात से मुतल्लिक है, मुग़विया से मुलाकात करना चाहता है उससे मुतल्लिक केस की समाअत होगी। 5 तारीख को जो है वो मेन ट्रायल की समाअत होनी है। तो इस तरह जो है वो फैमिली कोर्ट में भी जो है वो 14 जनवरी के बाद की डेट मिली है। तो अब केस की जो मज़ीद है वो समझ लो कि मज़ीद लेंदी हो गया है, मज़ीद तवील हो गया है। तो बाकी माँ-बाप मैंने देखा कि एक बार फिर मायूस होके गए हैं कि इंसाफ़ की उनको तवक्को थी कि शायद अगर जो भी फ़ैसला होगा, जिस फ़रीक़ के ख़िलाफ़ आना है फ़ैसला उसने अल्टीमेट जाना तो हाई कोर्ट ही है। लेकिन ये है कि अगर आज जज साहब होते, दलाइल मुकम्मल होते तो शायद फ़ैसला हो जाता, किसी के हक़ में भी फ़ैसला होता। तो जज साहब की रुख़सत की वजह से वो मायूस लौट गए हैं। सर्दी का मौसम है और बल्कि हमने तो देखा वो गर्मी में भी सर्दी में भी इसी तरह अदालतों में मुसलसल वो पेश होते रहे और मुसलसल अदालतों में आते रहें और आज तक यानी कि अब तकरीबन 9वां महीना शुरू हो गया है। 9 महीने से मुसलसल इसी तरह एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत के घन चक्कर हुआ है और मुल्ज़मान ज़मानत पर हैं और ज़मानत को वो इंजॉय कर रहे हैं। मुग़विया ज़हरा काज़मी आज भी शेल्टर होम है। मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।